फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आइनॉक्स इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जब से ये लिस्टिंग हुआ था फरवरी से ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अप्रैल के अंदर इसके अंदर कुछ साइडवेज करेक्शन आए और यहाँ पर अभी कुछ बड़े लेवल ब्रेकडाउन होते हुए दिखे। सो जिस किसी को भी अगर फ्रेश बाइंग करना हो ये स्टॉक के अंदर तो रुक जाना। अभी आपको स्टॉक और भी लोअर लेवल पे मिलेंगे। अपने एडवाइज़र को पूछकर तुम रुक सकते हो। और इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इसने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक किया। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन बना के उसको ब्रेक डाउन किया और साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनाया है और जिसका ब्रेकडाउन भी हो गया है। और उस ब्रेकडाउन के तहत स्टॉक और भी थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों, हमें प्योरली इसमें सारी भले नेगेटिव खूबियाँ एक साथ हो, हमें स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना है। जब तक निफ्टी सेल ऑन राइज वाले मार्केट में बराबर एंटर नहीं होता है तब तक हम कोई भी स्टॉक को शॉर्ट नहीं करेंगे, चाहे उसके अंदर मल्टीपल नेगेटिविटी विथ हाई वॉल्यूम नेगेटिविटी मिले। हमें नहीं, हमारा सिर्फ मेन फोकस बाई साइड पे ही होना चाहिए। मार्केट के हवा के साथ ही तुम्हें उस ट्रेड करना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। अभी हम जाते हैं चार्ट पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप देखो ना तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, ये एक ऑक्सीजन था। ये जब तक ये ट्रेंड लाइन थी स्टॉक ने ज़बरदस्त हायर हाइज, और यही ट्रेंड लाइन ने स्टॉक को डबल कर दिया। अगर आप देखो ना तो बैक टू बैक हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज। और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ये लोअर लोज कटा, ये लोअर लोज, अभी लोअर लोज। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होने के साथ जो हायर हाइज का जो सीक्वेंस था वो लोअर लोज में तो चेंज हुआ ही, लेकिन साथों साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो ना तो क्लियर कट आपको नेगेटिव डाइवर्शन मिलेगा। जिसका मतलब ये जो माल है ना वो वीक हैंड्स लोगों के हाथ में पिनाया जा रहा है। अगर आप देखो ना तो देखो स्टॉक ने यूँ हाई मारा है लेकिन आरएसआई देखो लोअर लोज पे, और यहाँ पर आरएसआई ने ब्रेक डाउन कर दिया, नेगेटिव डाइवर्शन को ब्रेक डाउन कर दिया नीचे के साइड। यानी अभी ऊपर तो दिख रहा था, ये यहाँ पर साहब ये वीकर लोग के हाथ में है, माल पकड़ा दिया दोस्तों। और नेगेटिव आरएसआई भी नीचे ब्रेक डाउन हो चुका है। अभी हम मेन बात कर लेते हैं दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न की, और हम ऐसा एरिया भी निकालेंगे कि ये स्टॉक कभी वापस से बाई साइड पे एंटर हो सकता है, वो भी हम निकालेंगे। अगर कभी समझो नेगेटिव चार्ट पैटर्न का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो एक ऐसा एरिया आएगा जहाँ से वापस ये अपसाइड की तरफ स्टॉक मुड़ना स्टार्ट करेगा और रिटर्न देना स्टार्ट करेगा। लेकिन उसके पहले हमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न जो बनी है दोस्तों उसके बारे में देखते। अगर आप देखो ना दोस्तों तो इसके अंदर क्लियरली भयानक जो सबसे बुरी चार्ट पैटर्न होती है वो दोस्तों इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिली है हमें, और वो आसानी से हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन हो गई है। अगर आप देखो ना दोस्तों तो ये उसके नेकलाइन थी और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट हो गई। अभी दोस्तों दो क्लोजिंग चाहिए अबाव दिस लेवल। अगर 1390 के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है सक्सेसफुली, दो क्लोजिंग दे देता है, तो हम मान जाएंगे कि स्टॉक अभी अपसाइड में एंटर कर लिया है। एक 1390 के ऊपर और एक उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 1390 और 1416 के ऊपर अगर निकल जाता है तो हम ये मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर अभी ये जो है ना अभी आप लोगों को बताता हूँ मैं कि अगर आप देखो ना दोस्तों तो इसने जो ब्रेक डाउन किया है ना, ये जो नेकलाइन है ना वो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगी। उसके बाद ये जो शोल्डर का टॉप है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो और ये शोल्डर के ऊपर जाएंगी, इसके ऊपर क्लोज करेंगी तो एक कंफर्म सिग्नल हो जाएगा कि इसने जो हायर स्विंग है ना उसके ऊपर क्लोज किया, वो बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो जाएंगी। और वो हम कंफर्मेशन लेके भी चल सकते हैं कि करेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी जो ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों वो तकरीबन 1076 के पास आ रहा है। और अगर यहाँ पर भी अगर स्टॉक नहीं रुका तो फिर ये 3 डिजिट में जाएगा, अराउंड 960 तक भी जा सकता है। तो ये सिर्फ रेड अलर्ट के लिए स्टॉक था। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना हो तो वेट करना, स्टॉक के इरादे ठीक नहीं है, सारी चीज़ नेगेटिव के अंदर ही बन रही है। हम बहुत सारे पॉजिटिव चार्ट के बारे में बात करते हैं लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।